आज हम बात करते हैं अहोई अष्टमी के विषय में। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत होता है, यह संतान की दीर्घायु होने की कामना से किया जाता है। पुत्र होने के बाद ही यह व्रत किया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। जिस तरह करवा चौथ पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, वैसे ही होई अष्टमी का व्रत अपनी संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है। होई अष्टमी में व्रती स्त्री सुबह जल्दी ही स्नान करती है, इसके बाद पूजा कर लेती है। इसमें चांदी की एक चौकोर प्लेट के ऊपर स्याऊ माता की तस्वीर रहती है, गाय और बच्चे की तस्वीर चांदी पर बनी रहती है। सुनार बनाते हैं इसको और मौली में इसको पिरोकर दोनों तरफ चांदी के मोती पिरोए जाते हैं। तो जब पुत्र जब जन्म लेता है, तब 2 मोती इस माला में पिरोए जाते हैं, एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरा, और बीच में स्याऊ माता। और इसी बेटे का जब विवाह होता है, तब 2 मोती और बढ़ जाते हैं। और इस बीच में जितने भी पुत्र होते हैं, उनके लिए हर बार 2 मोती बढ़ जाते हैं इस माला में। होई अष्टमी के दिन इस माला को निकालकर नए मौली में फिर से पिरो दिया जाता है और इसी की पूजा होती है। पाटे पर जल की लुटिया रखते हैं, थाली में रोली, चावल, दीपक, मौली, ये सारी चीज़ें रखते हैं। और शाम को हलवा पूड़ी बनता है। हलवे से ही होई का भोग लगता है। और दीवार पर होई लगाई जाती है। आजकल तो कागज़ पर मंडी भी लगाई जाती है। पुराने ज़माने में दीवार में ही मांड दी जाती थी, गेरू से। किंतु अब कागज़ पर लगाकर और उसको चिपका दिया जाता है। होई मांडने के समय इसमें गाय का बच्चा और एक तरफ देवी होई माता बनती हैं और साहूकारनी बनते हैं। उनके 7 बेटे और 7 बहुओं का चित्र होता है और कागज़ के चारों कोनों पर स्वस्तिक बना दिया जाता है और इसको दीवार पर लगा दिया जाता है। पूजा के समय जो चांदी की स्याऊ माता है, उनकी पूजा होती है और दीवार पर जो ये कागज़ पर मंडी हुई हैं, इनकी पूजा होती है। जल से सबसे पहले जल के छींटे दिए जाते हैं, फूल चढ़ा दिया जाता है और रोली चावल से चिरस दिया जाता है। इसके बाद फिर होई माता को हलवे का भोग लगाया जाता है और जल फिर से अर्पण किया जाता है और हाथ जोड़ लेते हैं। ये हुई होई माता की पूजा। तो तारे उगने के बाद ये होता है पूजन का कार्यक्रम और तारों को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारायण हो जाता है। तब व्रती स्त्रियां भोजन ग्रहण कर सकती हैं। घर के बड़े लोगों को, परिवार को, बच्चों को भोजन करा के स्वयं भोजन करती हैं। होई अष्टमी के विषय में एक कथा है कि एक साहूकार था, उसको 7 लड़के और 7 बहुएं थीं।
और एक बेटी थी। ये सभी लोग मिट्टी खोदने के लिए बाहर गई थी। तो मिट्टी खोदने में बेटी से, साहूकार की बेटी से स्याऊ माता के बच्चे मर गए। अब स्याऊ माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली कि मैं कोख बांधूंगी। तब बेटी कहती है अपनी भाभियों से कि भाभियों, तुम लोग मेरे बदले में कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो नहीं बंधवाई कोख, और 7वीं जो छोटी भाभी थी उसने कोख बंधवा ली, ये सोच के कि सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी। अब कोख तो बंध गई, सभी लोग घर आ गईं। हर बार छोटी बहू को बच्चे हों, और बच्चे होली अष्टमी के दिन पूजा के पहले ही मर जाएं। अब वो रोने लगती थी बेचारी। सब लोग पूजा कर रहे हैं, उत्साह से आनंद मना रहे हैं, और ये रोने लग जाती थी। इसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे क्यों नहीं जीते हैं। तो पंडितों ने देखभाल कर, सोच समझकर बताया कि तुम्हारी तो कोख बंधी हुई है, तुमको बच्चे कैसे जिएंगे। तुम गाय की पूजा, गाय की सेवा किया करो। गाय तो उनके घर में ही थी। अब छोटी बहू रोज़ एकदम सुबह उठ जाती और गाय की सेवा करती, उसका बथान झाड़ देती, खूब अच्छे तरह से सफाई कर देती, गोबर उठा देती, उसको खाना दे देती, गाय को मालिश कर देती, पैर उसके साफ़ कर देती। ये सब करके वह चुपचाप चली जाती। तो गौ माता ने देखा कि रोज़ तो ये बहुएं मेरे काम के लिए लड़ती थीं, अब ये कौन है जो मेरा काम इतनी सुबह उठकर कर जाती है। गौ माता सुबह पहले उठ के बैठ गईं और उन्होंने देखा कि कौन करती है काम। तो देखा छोटी बहू आती है। तो गौ माता तो बहुत खुश थी। उन्होंने पूछा कि तुमको क्या चाहिए बेटा, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो। तो छोटी बहू ने कहा मुझे वचन दीजिए, तब मैं अपने मन की बात बताऊं। गौ माता बहुत खुश थी। उसने कहा कि मैं वचन देती हूँ, बोलो। तो बोली कि मेरी कोख जो है स्याऊ माता के पास बंधी पड़ी है, और उसने सारी कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ था, और आपकी सहेली हैं स्याऊ माता, तो आप जो है मेरी कोख खुलवा दीजिए। तो गाय माता बोली ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सहेली के पास ले चलूँगी, तुम उनसे प्रार्थना कर लेना तो मान जाएंगी। चलो। दूसरे दिन गौ माता छोटी बहू को लेकर स्याऊ माता के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। स्याऊ माता तो 7 समुंदर पार रहती थी, यानी बहुत दूर रहती थी। ये भी सांकेतिक ही है, बहुत दूर के लिए कहा गया 7 समुंदर पार। तो लोग चल पड़ी। बीच रास्ते में बहुत धूप लगी उसको। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी रहती थी। उसने अपने बच्चे घोंसले में दे रखे थे। वो बाहर गई थी। उसी पेड़ पर अचानक एक सांप आया। बहू ने उस सांप को देख लिया। उसने देखा ऊपर बच्चे भी हैं, ये खा जाएगा, तो उसने सांप को मारकर नीचे ढक कर रख दिया। वहाँ खून थोड़ा बिखर गया। गरुड़ पंखनी जब आई तो उसने देखा ये दोनों स्त्रियाँ, एक गाय माता और ये बहू बैठी भी है, और खून वहाँ गिरा हुआ है। उसे लगा कि यही लोग जो है मेरे बच्चों को मार देती हैं हर बार, क्योंकि सांप हर बार उसके बच्चों को खा जाता था। वह बहू को चोंच मारने लगी। तो बहू ने कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे नहीं मारे हैं गरुड़ पंखनी, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। उसने जाकर देखा घोंसले में बच्चे खेल रहे थे। बहुत खुश हुई। बोले मांगो तुम कुछ मेरे से, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे।
तो बहू ने कहा कि हम दोनों स्याऊ माता के पास जा रहे हैं। तो बोले वो तो उनका घर बहुत दूर है, तो कैसे जाओगे तुम? बोले आप हम दोनों को पहुंचा दीजिए वहाँ पर, यही कृपा कीजिए। तब गरुड़ पंखनी तो खुशी थी, दोनों को बैठाकर स्याऊ माता के यहाँ ले चली। जब दोनों वहाँ पहुँची तो स्याऊ माता ने कहा, आज तो बड़े दिन से आई हो बहन। तो गाय माता बोली, हाँ ये मेरे साथ आई है। तो ठीक है। बोले मेरे को कई दिन से मेरे शरीर में छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं, ये स्याऊ माता बोली। तो बोले जो मेरे साथ आई है इससे निकलवा लो, ये निकाल देगी। छोटी बहू ने वो सारे कीड़े उनके निकाल दिए और उनको बहुत शीतलता दी, बहुत आनंद दिया। तो स्याऊ माता बहुत खुश हो गई बहू से। तो बहू को आशीर्वाद देती हुई बोली कि तूने मुझे बड़ी शीतलता दी है, बड़ा आनंद दिया है उन कीड़ों को मेरे शरीर से खींचकर। स्याऊ माता गाय होती हैं। तो जाओ तुम्हें 7 बेटे और 7 बहू हों। तो बहू ने कहा, माँ ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप मुझे वचन दें तब मैं आपको बताऊं। तो स्याऊ माता ने कहा, जाओ मैंने वचन दिया, और अगर मैं वचन से हटूं तो धोबी के कुंड पर कंकर बन जाऊं। यानी मैं वचन से बद्ध हो गई, अब वचन तोड़ूंगी नहीं, ऐसा। तो छोटी बहू ने बताया कि मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है, मुझे बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो स्याऊ माता बोली, मैं तुम्हारी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो मैं वचन में बंध गई हूँ, अब तुम्हारी कोख मैं खोल देती हूँ। जाओ घर, तुम्हें 7 बेटा और 7 बहू मिलेंगे। जाके 7 उद्यापन करो, 7 होई मांडो और आनंद करो, जाओ। तब वो बहू उनके पैर छू के और गौ माता के साथ चल पड़ी गरुड़ पंखनी पर सवार होकर। इधर आके उसने घर में देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। उसने 7 होई मांडी, कोई मटके पर, कोई दरवाजे पर, कोई दीवार पर, कोई कहीं, एक साथ 7 होई मांडना बड़ी बात है। हर कहीं मांड दी और फिर सबकी पूजा की और 7 कढ़ाई हलवा बनाया और खूब आनंद हुआ। सब आनंद मंगल कर रहे थे। तो घर के जो लोग हैं, देवरानी जो जेठानियाँ थीं और थे लोग, उन्होंने सोचा कि अरे जो सदरोमणी थी वो आज रोई नहीं, वो तो हर बार रोने लग जाती थी। तो सब लोग कहते थे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो सदरोमणी सदा रोने वाली रो पड़ेगी। आज रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बच्चों को भेजा कि आज रो क्यों नहीं रही है तुम्हारी चाची, जाके देख के आओ। तो बच्चे आके देखे कि यहाँ तो आनंद मन रहा है। तो बच्चों ने जाकर कहा अपनी माँओं से कि माँ वहाँ तो आनंद हो रहा है, 7 भाभियाँ हमारी वहाँ पर हैं और चाची तो खूब आनंद मना रही हैं, होली का उद्यापन हो रहा है वहाँ। तो दौड़ी दौड़ी सारी जेठानियाँ आईं और उससे पूछी कि अरे ये कैसे हुआ? तो उसने कहा कि तुम लोगों ने तो कोख बंधवाई नहीं थी और मैं अनजान बच्ची थी, मैंने बंधवा ली थी, तो मेरे बच्चे जीते नहीं थे। अब मैं तो स्याऊ माता की कृपा से उनसे माफ़ी मांगकर अपनी कोख खुलवा कर आई हूँ। ये मेरे बच्चे उनकी कृपा से पैदा हुए हैं। उसने जाकर अपनी सासू माँ के पैर छू लिए और सारे घर में सब लोग बहुत खुश हो गए। ये है होई माता की कृपा से उसके सारे बच्चे पुनः आ गए।
तो सारी जगह में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि स्याऊ माता की पूजा करो और व्रत करो, तो उससे संतान दीर्घायु होगी और सबको बेटे होंगे, सभी लोग लंबी उम्र के बच्चे होंगे उनके, इस तरह की। लड़का होने पर उद्यापन होता है और विवाह होने पर। लड़के का जब भी विवाह होगा तब उद्यापन होगा, जब जब लड़का घर में पैदा होगा तब तब होई का उद्यापन होता है। उद्यापन में एक थाली पर हलवा तो बनता ही है घर में। एक थाल में 4-4 पूड़ियाँ 7 जगह रखी जाती हैं, उस पर हलवा रख दिया जाता है और 2 साड़ियाँ एक तरफ रखी जाती हैं। 2 साड़ी, 2 ब्लाउज, रुपए रख कर बायना निकाल दिया जाता है। इसको कहते हैं बया मनसना। निकाल कर फिर सासू माँ को दे दिया जाता है। तो साड़ी वगैरह तो वो रख लेती हैं और ये हलवा पूरी सब बांट दिया जाता है। तारे उगने के बाद सभी लोग भोजन कर लेते हैं। यही होई अष्टमी के व्रत का विधान है। दिन भर स्त्रियां व्रती रहती हैं, निराहार रहती हैं और होई माता से अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं।